सब पता लगा करके बोले। बिहार अभी हमारे साथ राष्ट्रीय ललन से सब पता लगा के बोले डॉक्टर अरुण कुमार। जिस प्रकार से बिहार की सियासत की तस्वीर बदली है, अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पूरी राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध पर ही टिकी हुई थी, वैसे में क्या अब चिराग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जय जयकार करें? सर, चिराग पासवान की पूरी राजनीति तो नीतीश कुमार के विरोध में ही टिकी हुई थी, अब आपके साथ में आ गया, अब तो जय जयकार करना होगा आप लोग को भी। देखिए, हम लोग जय जयकारी वाले लोग नहीं हैं। अच्छा काम करेंगे तो थैंक्स देंगे, एप्रिसिएट करेंगे। कल भी नीतीश कुमार से व्यक्तिगत कोई रिश्ता मेरा खराब नहीं रहा है, मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि जय जयकारा वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा काम में तो अच्छा लगता है। उनके साथ मैंने काम किया है 12 साल। जय जयकारा वाली टीम में न चिराग पासवान है न अरुण कुमार। लेकिन सर, आपकी जो गिनती होती है, किसी क्षेत्र के मोहताज आप नहीं हैं, बिहार के दिग्गज नेताओं में आपकी गिनती होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने साथी आप रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि जैसे अलग हटता है तमाम बुराई नजर आने लगती है और साथ में आते ही तमाम अच्छाई हो जाती हैं? नहीं, आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये नेचुरल एलाइज थे भाजपा के। इनका जन्म ही हुआ है भाजपा के संरक्षण में जी। राजनीति में इनकी पहचान जो बनी, इसलिए मैं कल भी कह रहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ। और ये जंगल राज के खिलाफ आंदोलन किए, जंगल राज के खिलाफ लड़े और जंगल राज में जाके बीन बजाने लगे। उस समय किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, जो भी इनको ताकत देने का काम किया था किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, और हम लोग फ्रंटल अटैक किए, उस बिल्कुल किए। उसके पहले भी मैं कर रहा था, इसलिए कि ये कॉकस से घिरे हुए थे। बिहार को जो मैंडेट इनको मिला था, वो मैंडेट एनडीए को मिला था, एनडीए को मिला था, और उस मैंडेट के साथ इन्होंने धोखा किया था। आपने बधाई दिया? बधाई तो मन में से दे दिया है। बधाई, पुराने साथी रहे हैं, बधाई तो अरे भाई, तो रोज रोज का बधाई, कभी इधर कभी उधर में का बधाई। लेकिन आपने एक बड़ा इल्जाम लगाया था सर, हाँ। दवा दिया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ किया जा रहा है। अब आप मोदी जी की दवा मिल गया, मोदी जी का गारंटी मिल गया तो नीतीश बाबू स्वस्थ हो गए। देखिए, दवा इनको दिया जा रहा था, ये तो आज भी मैं कह रहा हूँ। और मैं जब इस सवाल को मजबूती से खड़ा किया तो ठीक से लोग काम किए। जो गलत दवा दिया जा रहा था वो रुक गया और ये स्वस्थ हुए, और स्वस्थ हुए तभी इनको समझ में आया कि हम जंगल राज में थे। जिन पर आपने इल्ज़ाम लगाया वो भी बने हुए हैं। आप लोग अब सत्ता में यहाँ भी हैं, केंद्र में भी हैं, डबल इंजन की सरकार है, जो साजिश किया उन लोगों पर तो अब कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है इस देश में, वह एक मिसाल है जी। और उसमें कंसिस्टेंसी रहे, इसलिए हम लोग बहुत कुछ पीना पड़ता है तो पीते हैं। सत्ता के लिए जहर का घोट भी पिएंगे? सत्ता के लिए नहीं, बिहार के लिए। बिहार के लिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो ये नारा है हमारा, इसमें संपूर्ण फिलॉसफी है बिहार के विकास का। लेकिन सर, आपका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है, निश्चित तौर पर अगर वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो बिहार स्वर्ग बन जाएगा, कम से कम विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों से तो पूछा भी नहीं गया। जब नीतीश कुमार आ रहे थे, बीजेपी ने अपने आप निर्णय ले लिया। चिराग पासवान को इसकी भनक तक नहीं लगी। चिराग जब एयरपोर्ट पर आए तो उनकी बातों से स्पष्ट था कि हमारी बातें हो रही है, हम नज़र बनाए हुए हैं। भाई, बात हो रही थी, हमारी सहमति नीतीश कुमार से बात करने की नहीं न थी। हम जो बीजेपी से हैं, बीजेपी से हम बराबर कांटेक्ट में हैं, और हमारा लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत हो। इसलिए आप लोगों को पहले से पता था कि नीतीश बाबू आ रहे हैं? क्योंकि हमने तो सर 6 महीना से कह रखा था कि नीतीश जी आ रहे हैं। हम तो कई चैनल को पहले भी बोल चुके हैं, 4 महीना पहले बोले हैं कि यदि उनको सरवाइव करना है तो इधर ही आना पड़ेगा। 40 की 40 सीट, 40 की 40 सीट इस बार। पिछली बार 39, इस बार 40। इस बार 40। सर, चिराग पासवान को लेकर के एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, लेकिन चिराग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं था, चूँकि हमारा जो कमिटमेंट है बिहार को
लॉ एंड ऑर्डर पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, ट्रैक पर लाने का यह कमिटमेंट इस परिस्थिति में हम पूरा करते नहीं करते, इसलिए हम निश्चित तौर से चाहते हैं कि लाचारी का कोई रिश्ता नहीं हो। संपूर्णता में जब चीज़ें आएंगी, जनता इसको रियलाइज़ करेगी, हम उस सवाल से कभी समझौता नहीं करने वाले। पारस जी 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा जा रहा है कि पारस जी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उनके जो MLC भूषण राय। भाई पारस जी मुख्यमंत्री बन जाए, हमको क्या दिक्कत है? हम जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं सर। दिक्कत ये है कि कोई दिक्कत नहीं। 16 जनवरी को चिराग पासवान ने अक्षयवट स्टेडियम से घोषणा किया कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे। पारस जी का दावा है कि हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, NDA के सहयोगी आपस में लड़ेंगे, आप लोग विरोधी को कैसे प्रयास करेंगे? हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे। हाजीपुर जेनेसिस है, हाजीपुर ही हमारा उद्गम स्थल है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी का पूरी राजनीतिक जीवन वहाँ से जुड़ा हुआ है। एक एक आवाम चिराग पासवान को खोज रहा है। आपने हाजीपुर में देखा, उसी अक्षयवट स्टेडियम में, कि जिसको कहा जाता था कि भरेगा नहीं, और उसकी क्या हमने तस्वीरें दिखाई थी सर। इसीलिए जो जगह तिल रखने का जगह नहीं था और पूरे शहर में नहीं था, पूरा शहर का चक्का जाम था। 4-5 दिन मैं भी हाजीपुर में रह करके महसूस किया था। हम कहीं कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करने नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार हम 5 दिन रहे थे लोगों का नब्ज जानने के लिए। एक से एक कहानी बनी, एक से एक स्टोरी बनी। लोग कहा कि चिराग पासवान के बिना हम लोग सोचते ही नहीं हैं, इसलिए कि रामविलास पासवान ने जो अपने बेटे को विरासत दिया है, वही हमारी इच्छा के अनुकूल, हमारी भावनाओं के अनुकूल हमारे नायक हो सकते हैं। और जिस तरीके से भीड़ उमड़ा, उस पर मुहर लग गया। जो लोग कह रहे थे उस पर मुहर लग गया। इसलिए कितनी सीट से नहीं, हाजीपुर की बात आप कर रहे हैं। हाजीपुर के बिना लेकिन जनता सर जानना चाहती है, चिराग पासवान आप लोग का 6 पर दावा है, क्या नीतीश बाबू के आने से 6 का दावा कुछ घटा या बढ़ा? हमारा संवाद है नीतीश बाबू से नहीं, हमारा संवाद है माननीय अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी से, माननीय प्रधानमंत्री से, पार्टी के अन्य लोगों से, और मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा गया है, रखा जाएगा। आखिरी सवाल है सर, पारस गुट का दावा है कि 2 हफ्ते के अंदर चिराग पासवान महागठबंधन क्यों रुख करें? आपकी हंसी ने जवाब दे दिया। बिल्कुल, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी है, और नहीं, यदि वो कह रहे हैं, आप उसको मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। चूंकि सर सवाल जब उठा है तो उसका जवाब तो हम आपके पार्टी से चाहेंगे, आपसे चाहेंगे। भाई पारस जी कहीं अयोध्या में दिख रहे थे? राम थे या हनुमान थे? अयोध्या में देखे कहीं पारस जी को? चिराग जी को तो देखे। वही तो कह रहे हैं कि राम थे और हनुमान थे वहाँ। चलिए, धन्यवाद सर। तो सबसे बड़ा जवाब मिल गया है कि अयोध्या में राम और हनुमान थे। जिस प्रकार से पारस गुट ने दावा किया है कि चिराग पासवान 2 सप्ताह के अंदर महागठबंधन में जा सकते हैं, वैसे में डॉक्टर अरुण कुमार ने दावा कर दिया है कि राम और हनुमान की जोड़ी है। और अयोध्या में कौन नजर आया यह तो आपने देखा। सीधे तौर पर एक बार फिर से बड़ा दावा है हाजीपुर सीट को लेकर के, जो चाचा भतीजा में प्रेशर चल रहा है। डॉक्टर अरुण कुमार का दावा है कि चिराग पासवान ने जो 16 तारीख को घोषणा किया है, हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ही लड़ेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार के दावा में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल बन रहे ब्रेकिंग बैक।